प्रशांत किशोर जी की पार्टी को चंदा चोर की पार्टी कहा जा रहा है और ये बात लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कही थी। क्या क्या लगता है? देखिए, वो लोग तो खुद चारा चोर हैं। चारा चोर लोग चंदा चोर किसको बोलेंगे? ये लालटेन ऐसे जल नहीं सकता जब तक उसमें किरासन तेल नहीं हो, और किरासन तेल जो है ना वो मुसलमान है। किरासन तेल मुसलमान है। जिस दिन उसमें से चूने लगा ना, उस दिन वो लालटेन नाम मात्र का रह जाएगा। ये बात अब जान। जनता दल यूनाइटेड केंद्र में होने के बावजूद भी विशेष राज्य दर्जा को 2005 से ढोंग रचा मांगने का, और जब केंद्र सरकार के साथ रहते हुए भी वो विशेष राज्य दर्जा को नहीं ले सके। इस बार आरजेडी, जदयू और सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बिहार से आप देख लीजिएगा सफाया होने जा रहा है। इस बार मुसलमान अपने आप को काफ़ी बिहार में ठगा महसूस कर रहा है, दलित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अति पिछड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है। जब से प्रशांत किशोर जी ने 2 तारीख को अपनी जन सुराज लॉन्च करने का ऐलान किया है, कहा जाए तो जब से ये बात मतलब प्रकाश में आई है कि 2 तारीख को प्रशांत किशोर जी की जन सुराज लॉन्च होने वाली है, तब से चाहे वो जदयू हो या फिर राजद हो या भाजपा हो, सभी के बीच में हलचल पैदा हो चुकी है। तो अभी हम पहुँचे हैं जन सुराज के एक ऑफिस में और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 2025 के लिए मतलब इन लोगों की क्या रणनीति है। तो चलिए यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 2025 में आखिरकार किस रणनीति के आधार पर जन सुराज पार्टी लॉन्च मतलब चुनाव लड़ने वाली है। एक मिनट। प्रशांत किशोर जी की जन सुराज जो पार्टी है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। 2 तारीख को लॉन्चिंग है, 2 तारीख को गांधी जयंती भी है और मतलब कि देखा जा रहा है कि काफ़ी हलचल तेज़ हो चुकी है प्रशांत जी के ऐलान से कि 2 तारीख की उनकी मतलब पार्टी लॉन्च करने वाले हैं जन सुराज। क्या कहिएगा इस पर? अच्छी बात है, हम लोग साथ में हैं। क्या मतलब कि पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ हुआ, मैं बिहटा प्रखंड का रहने वाला हूँ और आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अभी पार्टी लॉन्च हुई भी नहीं है, आरजेडी छोड़ के आप जन सुराज ज्वाइन करने का मन बना लिए। एक मिनट, आखिरकार क्या ऐसा मतलब प्रशांत जी को मतलब बात आपको समझ में आई कि आप आरजेडी छोड़ने के तैयार हो गए? जो हमारे हक और हुकूक की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमको हक नहीं मिला आरजेडी में, मुसलमानों को क्या हक मिला बताइए? कितने माई समीकरण पे आरजेडी शुरू से चुनाव लड़ती आ रही है। माई मतलब मुस्लिम और यादव, तो क्या मुस्लिम लोग अभी इस बार जन सुराज को सपोर्ट करने वाले हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, कोई समीकरण नहीं होता है। जो पार्टी जिसके हक के लिए अच्छी रहेगी उसके साथ हम लोग हैं। एन परवीन जी, बेखौफ आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जन सुराज के ऑफिस में यहाँ पे आई हैं, अभी 2 तारीख को पार्टी लॉन्चिंग होनी है। जब से ये बात मतलब प्रकाश में आया है कि 2 तारीख को जन सुराज मतलब लॉन्च होगा, सियासी गलियारे में काफ़ी हलचल तेज़ हो चुकी है। क्या कहिएगा? बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए। और पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं एडवोकेट एन परवीन, पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर हूँ। और ये प्रशांत किशोर जो हैं वो उनकी पार्टी नहीं, हमारे विकास की पार्टी है और हम जनताओं की पार्टी है। जन सुराज उनका एक मोटिव है कि जनता का सुंदर राष्ट्र बनाए, और जो उनका लॉजिक है, जो उन्होंने कहा उस दिन 25 अगस्त को कि महिलाओं को 40% योगदान जो महिलाओं को होगा वो दिया जाएगा। 40% महिलाएं होंगी हमारे विधानसभा चुनाव में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि पार्टी का गठन नहीं हुआ और उन्होंने इतना बड़ा वादा किया है। और इससे बड़ी बात महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो सकती कि महिलाओं को, सभी महिलाओं को उन्होंने अपना भागीदार, अपनी बहन माना है कि सभी हमारी बहनें हैं और भाई बहन का जो रिश्ता होता है हम वो पूरा करेंगे, वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने ये शपथ लिया है। कम से कम 1.5 लाख महिलाएं उनके यहाँ बापू सभागार में, यहाँ तक कि इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह कम पड़ गई, इतनी भीड़ थी।
और वो सारी जो थी जन सलाब जो आया था वो सिर्फ उनके विकास को सोच करके, उनके मानवता को सोच करके, और जो महिलाओं को उन्होंने इज़्ज़त दिया ये सोच के महिलाएं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। और बस ये उम्मीद है कि जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ खान हुआ। देखिए, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं जन स्वराज। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, सुनने में आ रहा है कि आप जदयू में थे। हाँ, मैं जेडीयू में था, माइनॉरिटी सेल का प्रदेश सचिव। जिस तरीके से आज जन स्वराज एक जदयू छोड़ने के पीछे क्या कारण है? जेडीयू छोड़ने के पीछे का कारण है, पहला तो वफ़ का मैटर है। दूसरा कार्य जेडीयू छोड़ने का कार्य है कि उन्होंने जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए बिहारियों को ठगने का काम जनता दल यूनाइटेड ने किया एनडीए के साथ जाकर, जो कि आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, एक छोटा सा पैकेज मिला। और अब चलिए बात करते हैं इधर शहजाद भाई से। ये जदयू छोड़ के जन स्वराज की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहा जाता है कि पहले मतलब एक बहुत नारा तेज हुआ था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अभी एक नारा देखने को मिल रहा है कि गली गली में शोर है, 2025 में सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर हैं। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैं जन स्वराज के हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूं और यहां पे एक मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग का मकसद ये है कि 1 सितंबर 2024 को पटना बापू सभागार में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होना जा रहा है, जिसमें तमाम इंटायर बिहार के इंटेलेक्चुअल लोग और जितने भी नेतागण हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। और उस कॉन्फ्रेंस के हेड प्रशांत किशोर जी होंगे और अपनी बातों को वो वहाँ पे रखेंगे, और जो लोग वहाँ पर आएंगे उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आज हम लोग की एक मीटिंग, छोटी सी मीटिंग थी हेड ऑफिस में, और उसी सिलसिले में बातें हुई है कि कैसे वहाँ पे बापू सभागार को कामयाब बनाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। क्या लगता है 2 तारीख को लॉन्चिंग है पार्टी का, क्या होने वाला है? देखिए, पार्टी तो 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, उससे पहले 1 सितंबर 2024 को बापू सभागार में ये प्रोग्राम रखा गया है। और जिस तरह से पीके की पार्टी जन स्वराज जिस तरह से बिहार में अपने आप को रख रही है, उससे आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और एक जो भारतीय जनता पार्टी जो है, काफ़ी बौखलाए हुए हैं ये लोग। जब आप आरजेडी की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि पीके की पार्टी को, प्रशांत किशोर जी की पार्टी को चंदा चोर की पार्टी कहा जा रहा है, और ये बात लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कही थी। क्या लगता है? देखिए, वो लोग तो खुद चारा चोर हैं। चारा चोर लोग चंदा चोर किसको बोलेंगे? ये पूरा बिहार, क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चारा चोर की पार्टी वो है। और जिस तरह से बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने आप को रखा है, सिर्फ अपने आप को वो नेता मानते हैं। जिस तरह से इंटायर समाज का उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, आज यही कारण है कि बिहार आज गर्क में है। 15 साल लालू यादव ने सियासत किया बिहार में, और सियासत करने के बाद आप देख लीजिए किस तरह से बिहार आज भी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े स्टेट में है। 18 साल माननीय नीतीश कुमार ने लगातार शासन किया, आज भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। और आप जिस तरह का मुसलमानों का शोषण हुआ बिहार में, आप देख सकते हैं 18 से 20% की आबादी मुसलमानों की, उसका अस्तित्व कहाँ है? मिटा हुआ है उसका अस्तित्व। जिसके कारण जनाधार है आरजेडी का, वो आरजेडी मुसलमानों को कहीं पर नहीं रखती है। 2% आबादी वाले लोगों को लेकर के वो प्लेन से घूमते हैं, और मुसलमान सियासत को वो किनारे बैठा करके रखते हैं। ये आप अंदाज़ किन के बारे में आप बोलना चाहते हैं? 2% आबादी वालों को, मतलब कि क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे सन ऑफ मल्लाह को देखिए, जिस तरह से इलेक्शंस में वो लेकर के घूम रहे थे, और उनको लोकसभा में 3 सीट दिए, और मुसलमानों को जिसका 20% आबादी है, जिसके कारण उनकी सरकार चलती थी, जिसके कारण आज उनका अस्तित्व है, और उसको वो 2 सीट देते हैं। ये बात जान लीजिए, प्रशांत जी सही बोलते हैं। लालटेन है, लालटेन जो है, लालटेन ऐसे जल नहीं सकता जब तक उसमें किरासन तेल नहीं हो, और किरासन तेल जो है ना, वो मुसलमान है।
किरासन तेल मुसलमान है, जिस दिन उसमें से चूने लगा ना, उस दिन वो लालटेन नाम मात्र का रह जाएगा। ये बात अब जान। यहाँ प्रशांत किशोर जी को ऑप्शन के रूप में तो नहीं देख रहे हैं। अब ऑप्शन के रूप में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ना मुसलमानों के लिए किया ना जदयू ने किया, भाजपा तो खैर बात ही अलग है। तो आप कहीं ऑप्शन के रूप में तो नहीं देख रहे हैं कि कहीं प्रशांत किशोर जी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के लिए कुछ कर दें? मुसलमानों के लिए नहीं, इंटायर बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को प्रशांत किशोर जी के लिए सोचना चाहिए, जन स्वराज के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से आरजेडी ने इंटायर बिहार का शोषण किया, जनता दल यूनाइटेड केंद्र में होने के बावजूद भी विशेष राज्य दर्जा को 2005 से ढोंग रचा मांगने का, और जब केंद्र सरकार के साथ रहते हुए भी वो विशेष राज्य दर्जा को नहीं ले सके, जातीय जनगणना कराने के बाद उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों ने सिर्फ बिहार का शोषण किया है, खासकर यहाँ पे दलित और मुसलमान का शोषण हुआ है। और आप जिस तरह से जन स्वराज की पार्टी, जिस तरह से हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से एजुकेशंस की बात करते हैं, जिस तरह से प्लान को रोकने की बात करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कल कारखाना रोकने की बात करते हैं, जिस तरह से वो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, जिस तरह से वो बिहार के कोने कोने में, गाँव गाँव में वो जिस तरह से वो हर परिवार को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नाला का डिमांड ना करें, आप रोड का डिमांड ना करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का डिमांड करें, आप एजुकेशंस का डिमांड करें। आज बिहार में जो एजुकेशंस के स्तर इतने गिरे हुए हैं, बिहार का आप स्कूल उठा करके देख लीजिए, अगर आप स्कूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक भी नॉर्मल, एक भी मिडिल फैमिली के लड़के नहीं पढ़ते हैं, वैसे गरीबी घर के लड़का पढ़ते हैं जिनके यहाँ खाने तक की औकात नहीं है। तो यहाँ का एजुकेशंस का हालत ऐसा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल ने जिस तरह से बिहार सरकारी स्कूल को डेवलप किया, आज यहाँ पे बिहार में क्या नहीं था, बिहार में सब कुछ रहने के बाद भी माननीय नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते हैं। और जिस तरह से बिहार में वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार का अस्तित्व में मिट जाएगा। ये बात अब जानिए। आप वही शहजाद भाई हैं जो आज से 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार की तारीफ करते थकते नहीं थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज आप नीतीश कुमार के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? आज आप देख लीजिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला आया, जिस तरह से ललन सिंह ने संसद में जिस तरह से चिल्ला करके कहा कि आपकी मस्जिद नहीं छीनी जा रही है, 20% मुसलमानों की आबादी है, आप उसका वोट लेंगे, आप वोट बैंक बना करके रखेंगे और उनकी मस्जिद को छीनेंगे, उनके मदरसा को छीनेंगे, तो आप पे तरह तरह का कानून बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। आप ललन सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जदयू में तो वो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, फिर उन्होंने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि मुसलमान का नेता आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, फिर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए, आप मेरे फेसबुक, आज मैंने जनता दल यूनाइटेड से रिज़ाइन अगर देने का सबसे बड़ा कारण है तो मुस्लिम लीडर है। मैंने जो अपने रिज़ाइन दिया है जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम लीडर के कारण दिया है। जिस तरह से वो ललन सिंह के पटना आते भी उन्होंने स्वागत किया, जमा खान से लेकर के और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक, उन पे हम लोग तो उन पे लानत भेज रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। और मेरे रिज़ाइन देने का सबसे बड़ा कारण है वक्फ बोर्ड का जिस तरह से इस बार एजेंडा बनाया गया, जिस तरह से नीतीश कुमार ने उस एजेंडे को सपोर्ट किया, संसद में सपोर्ट किया। आज इंटायर मुसलमान ही नहीं, इंटायर बिहार उनके खिलाफ है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने विशेष राज्य दर्जा को इग्नोर किया है, जिस तरह से जाति जनगणना को इग्नोर किया है, अपनी कुर्सी के लिए लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संलिप्त हैं। ये आप आने वाले 2025 में इलेक्शंस में आप देखेंगे माननीय नीतीश कुमार और आरजेडी का सफाया होगा। और तमाम मुसलमान से मैं आह्वान करता हूं कि इस बार एक बार आप प्रशांत किशोर जी के मैनिफेस्टो को देखें, समझें और उनको परखें। और जिस तरह से 1 सितंबर 2024 को बापू सभागार में प्रोग्राम होने जा रहा है, आप उसमें सम्मिलित हों और आप उनसे हर तरह की क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। और जिस तरह का उनका मैनिफेस्टो है, पूरी उम्मीद है कि इंटायर मुसलमान को इस पार्टी में फ़ायदा होगा। वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों को 75 सीट पे मैं लड़ाऊंगा, महिलाओं को मैं 40 सीट पे लड़ाऊंगा, सबसे पहले मैं दलित का प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा, उसके बाद अति पिछड़ा का बनाऊंगा, उसके बाद मुसलमान का बनाऊंगा। 33 साल में नीतीश कुमार आरजेडी ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। कहाँ है मुसलमान? आप दिखा दीजिए।
तो क्यों न जनसुराज को पसंद किया जाए। तमाम मुसलमान को ये बात समझना होगा। लोग बरगलाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इस टीम को खड़ा किया है अपने मफाद के लिए। ये वैसे लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी गांधी जी के फोटो को लेकर के सामने आए हैं। गांधी जी के फोटो को उन्होंने अपना लोगो बनाया है। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर इंपॉर्टेंस आज के डेट में है तो महात्मा गांधी जी का है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कोई महात्मा गांधी को मानता है और महात्मा गांधी को कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर प्रशांत किशोर जी गांधी जी को लेकर के हैं तो हम लोग गांधी जी पे विश्वास कर रहे हैं और उसको लेकर हम लोग प्रशांत किशोर जी को इंटायर बिहार में सपोर्ट करेंगे। और तमाम जात के लोगों को ये बात का इस बार अनुभव होना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बिहार से जात पात को मिटाना है। जिस तरह से जात पात को लेकर के लोग आवाम को, जनता को इस्तेमाल करते हैं, दलित को इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, इससे इस बार बचना है। इसलिए कि सबको जन सुराज में अधिकार मिलने जा रहा है। जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से जन सुराज उनको बैठाएगी और उनको सत्ता सिंहासन देगी। ये बात आप जान लीजिए। मतलब 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या लगता है होगा, या फिर नीतीश कुमार जी फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं वो। इस बार आरजेडी, जदयू और सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बिहार से आप देख लीजिएगा सफाया होने जा रहा है। इस बार मुसलमान अपने आप को काफ़ी बिहार में ठगा महसूस कर रहा है, दलित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अति पिछड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से जाति जनगणना कराने के बाद कोर्ट में पेंडिंग कर दिया गया, जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा को हटा दिया गया, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की खास प्रॉपर्टी को उसको टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमान के फाइनेंस को ख़त्म किया जा रहा है। आप देखेंगे इस बार ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से लेके आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जिन्होंने बिहार का बंटाधार किया है, इनका सफाया होने वाला है। और जन सुराज को आप देखेंगे, ये एजुकेशन की जो बात करती है, हर गार्जियन को अपने बच्चे का मुस्तकबिल चाहिए और इंशाअल्लाह रहमान ये पार्टी ऊपर बैठेगी। अगर प्रशांत किशोर जी भी वादा करके भूल जाते हैं सरकार में आने के बाद और बाकी की तरह मतलब अपना कार्यभार में लग जाते हैं तो क्या करने वाली है फिर? जनता कुछ दिन तक धोखा खाती है। कांग्रेस से धोखा खाई, उनके सियासत को चेंज किया गया, आरजेडी को बिहार में लाया गया। आरजेडी से धोखा खाने के बाद जनता दल यूनाइटेड को लाया गया। जनता दल यूनाइटेड ने जमकर बिहार का इस्तेमाल किया, मुसलमानों का इस्तेमाल किया, दलित का इस्तेमाल किया। आज इंटायर समाज उनके विरोध में खड़ा है। ये बात आप जान लीजिए। कहाँ से कहाँ नीतीश कुमार आज 43 सीट पे पहुंच गए हैं, ये बात आप जान लीजिए। और आने वाले समय में एकदम सही बात है, हमारे प्रशांत किशोर जी सही बोलते हैं कि इस बार 20 सीट इनको आना मुश्किल है, ये बात आप जान लीजिए। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगला साल 2025 में वो सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो लगातार भाई या बिहार का शोषण किया है। उनके फादर ने शोषण किया, लालू यादव ने शोषण किया है। बिहार में मुसलमानों का लगातार शोषण किया है। बिहार से फिर भी मुसलमान सबसे ज़्यादा लालू यादव से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। जिस तरह से आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन साहब का शोषण हुआ, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के फैमिली को इग्नोर किया गया, आज इंटायर मुस्लिम समाज उनके खिलाफ है। और यही कारण है कि लोकसभा में वो 4 सीट पे सीमित हो गए और आने वाले विधानसभा में वो कहीं के नहीं रहेंगे। रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। रोजगार कहाँ से आएगा? पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, गरीब जनता को हक दिलाने की बात कर रहे हैं और समाज से अपराध हटाने की बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा? जब नीतीश कुमार के साथ थे तेजस्वी यादव, कहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे? क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सही है, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सही है। तो सवाल ये है कि 15 साल उनके फादर ने शासन किया, लगातार इधर वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, क्या डेवलपमेंट किया? जिस तरह से लगातार पुल गिर रहा है उसमें वो भी सम्मिलित थे, लगातार पुल गिर रहा है उसमें सम्मिलित थे। और कहाँ मुसलमानों को उन्होंने हक दिया? कब उन्होंने आवाज़ उठाई? क्यों नहीं इस बार वो मैनिफेस्टो में बनाए ना कि वो मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और बहुत सारे मंत्रालय मुसलमानों को देंगे? वो बोले ना कि हम अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मुसलमानों को बनाएंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? बताइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।